Hey sassy lady, this is Matri, एक social media marketer, एक mother and a simple yet sassy woman just like you. ये है Little Fixes podcast, आपकी evergreen audio lifestyle magazine. यहाँ मैं और मेरे guest शेयर करते हैं sweet, simple and practical ideas to help you in improving every aspect of your life. Career, fitness, mental health and personal growth are just some of the topics we cover. This podcast is like the real talk you have with your real friends. So continue what you're doing and keep listening. Hello Sassy Nari. Thank you for joining me today. When it comes to solo episodes, I have a list of topics that I want to talk about here. But जब इस एपिसोड की प्रेपरेशन की बात आई तो उनमें से कोई भी आइडिया मुझे मजेदार नहीं लग रहा था. I even asked on Instagram but ज़्यादा हेल्प नहीं हुई. Then I asked my dear friend Divya Kapoor about this. Divya is also a podcaster and has been a guest here. I can't tell you the name of her podcast because she's rebranding it and the new name will be revealed on 6 March while this episode is coming out on the 5th. Currently her podcast is called Mommy Track Daddy Whispers और मुझे नया नाम पता भी है but अगर आप आज सुन रहे हैं तो अभी look for it and subscribe to it. So coming back to Divya's suggestion, she suggested doing a Women's Day special episode about self-care. वैसे लिटिल फिक्सेस पे मैं सेल्फ केयर की ट्रू मीनिंग के बारे में एपिसोड 98 कर चुकी हूँ विद इप्सिता चैटर्जी एंड आई विल लिंक इट इन द पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन. सो आई लाइक दिव्याज आइडिया ऑफ टॉकिंग अबाउट सेल्फ केयर माई वे एंड सैट डाउन टू राइट सम पॉइंटर्स. नाउ सोलो एपिसोड की राइटिंग इज लाइक जर्नलिंग फॉर मी. तो जब मैं लिख रही थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाउ रेयरली आई एम एबल टू टेक आउट टाइम फॉर माई सेल्फ एंड हाउ आई फील बैड अबाउट इट. One thing led to another and I remembered about the concept of time poverty. Episode 101 में मैंने बताया भी था कि one of my goals this year is to be more organized and to come out of the time poverty mindset. तो आज इसी बारे में बात करते हैं. You are going to have so many aha moments and get some good ideas as well. तो अब ये time poverty है क्या? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें करनी है बट आपके पास sufficient time नहीं है? I have been feeling like this for the last few years now. To be precise, I think जब से इदाया मेरी लाइफ में आई है तब से मुझे ऐसा लगने लगा है. घर देखूं, प्रोफेशन देखूं, इदाया को देखूं, खुद को, फिर हस्बैंड, फ्रेंड्स, फैमिली एंड एवरीथिंग एल्स. वो कहते हैं ना कि काश दिन में 48 घंटे होते. ये फीलिंग तो मुझे पता थी बट अभी 2 महीने पहले पता चला कि इसे टाइम पावर्टी कहते हैं. ये टर्म मैंने शायद बियॉन्ड द टू डू लिस्ट पॉडकास्ट में सुना था. According to an article on bbc.com, time poverty is defined as the chronic feeling of having too many things to do and not enough time in which to do them. I also read that it's a subjective experience. थोड़ा और डीप जाएं तो टाइम पावर्टी की फीलिंग तब आती है जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ और घर के इसेंशियल कामों को प्रायोरिटाइज करते जाते हो जिससे आपके पास अपने लिए और अपने लव्ड वंस के लिए टाइम ही नहीं बचता. अब घर बाहर के सब काम करने के बाद क्वालिटी टाइम एंड लेजर बोझ जैसा लगने लगता है, चाहे वो खुद के साथ हो या किसी और के साथ. ये ओवरवेल्म वाली फीलिंग पेरेंट्स स्पेशली मॉम्स में बहुत ज्यादा होती है. मोस्ट ऑफ माई मॉम फ्रेंड्स फील दिस. हाँ, एक्सटेंट अलग हो सकता है. अगर अपनी बात करूं तो आई हैव एक्सेस टू सम आउटसाइड हेल्प लाइक अ कुक फॉर डिनर एंड अ क्लीनिंग लेडी. आई ऑर्डर अ लॉट ऑफ स्टफ ऑनलाइन विच सेव्स टाइम बट समटाइम्स कैन ईट इट अप टू if you start browsing random stuff, जो कई बार होता है. वर्क की बात करूं तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट इज एक्साइटिंग बट काम है तो टाइम एंड एनर्जी तो लगेगी ना. प्लस इसमें काफी ऑनलाइन रहना पड़ता है. दिस पॉडकास्ट इज माई पैशन प्रोजेक्ट बट अगेन उसको भी टाइम एंड एनर्जी देना है. घर देखो, बच्ची देखो एंड बाय द वे द बच्ची हैज बीन होम सिंस December 2022 and will restart school in June. So that's added pressure to have her around all the time. ऊपर से उसके लिए एक्टिविटीज देखो, लेके जाओ, वापस भी लेके आओ. इन सब के साथ अपने लिए पढ़ने का, नेटफ्लिक्स का, हॉबी का, वर्कआउट का टाइम कहाँ से निकालूं? द हस्बैंड मैनेजेस हिमसेल्फ बट बात करने का टाइम बहुत ही मुश्किल से मिलता है हम लोगों को. वी मोस्टली टॉक वाइल प्लेसिंग द डिशेज इन डिश वॉशर. बाकी फ्रेंड्स और फैमिली से कैचअप हो पाना इज अ बिग डील. सो हम चाहें या ना चाहें वी आर ऑलमोस्ट ऑलवेज प्लग्ड इन, हमें पसंद हो चाहे ना पसंद हो. कहना आसान है कि टर्न ऑफ योर फोन बट हम में से कितने लोग कर पाते हैं? और अगर कर भी दिया ना तो मुझे तो एंग्जाइटी लगी रहती है कि क्या हो गया होगा पता नहीं दुनिया में. एंड कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, चाहे कितना भी इक्वल पार्टनर हो,
Women are almost always the primary caregiver for their kids. स्कूल डिसाइड करने से लेके फी टाइम पे पे करना, होमवर्क देखना, एक्टिविटीज करवाना, खाना खिलाना, सुलाना, सब मोस्टली मॉमीज करती हैं. बच्चों से हटो तो घर ऑर्गेनाइज रखना, लाइक सीइंग इफ द पैंट्री इज फुल, रूम्स ठीक है, काम वाली नहीं आई तो उसका काम देखना. बहुत कुछ है भाई. सरफेस लेवल पे भले ही ना पता चले, बट गो डीपर एंड यू विल सी द अमाउंट ऑफ अनपेड वर्क वुमेन डू एंड अ लॉट ऑफ इट इज हिडन. दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता. अरे दिन छोड़ो, पूरा साल चला जाता है इस इंतजार में कि हाँ एक दिन कम ओवरवेल्म्ड फील होगा जब ये सब हो जाएगा. अभी तक तो वो दिन नहीं आया मेरी लाइफ में. द मोर आई रेड अबाउट इट, द मोर आई अंडरस्टूड कि ये कितना डीपली इनग्रेन्ड है जो टाइम पॉवर्टी वाला माइंडसेट है. आई थिंक माइंडसेट भी है और कहीं ना कहीं है भी कि बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, जैसा वी आर टॉकिंग अबाउट. बट टाइम पॉवर्टी में रहना हमारी मेंटल हेल्थ को तो अफेक्ट करता ही है. और टाइम नहीं होता तो सबसे पहले हम अपने आप को टाइम देना बंद कर देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते, एंड इवन फिजिकल हेल्थ भी इग्नोर हो जाती है कि हाँ ये तो चलता है, इतना तो कमर में दर्द शायद सबके ही रहता होगा, कॉमन है, बाद में देखते हैं. साउंड्स फेमिलियर? मुझे नहीं लगता कि कोई भी सब कुछ कर सकता है, बट प्रेशर तो है ही सब चीज करने का. एंड वी एक्चुअली वांट टू डू इट ऑल. वी सबकॉन्शियसली वांट टू बी सुपर मॉम्स, क्योंकि हम वही इमेज देखते रह रहे हैं सब जगह. इवन दो देयर इज सम पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन इन सम मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो रियलिटी दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट देयर इज अ रियली लॉन्ग वे टू गो देयर स्टिल. ऑल्सो यू मे और मे नॉट अग्री विद वॉट आई हैव सेड, बट डोंट कम आफ्टर मी विथ फैक्ट्स एंड रिसर्च, बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ और उन चीज़ों का इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ जो मैंने देखा है या पढ़ा है. अगर आपको इनमें से एक भी बात ठीक लगी है तो स्टे विद मी, बिकॉज आई हैव अ फ्यू आइडियाज दैट हेल्प मी एंड ऑल्सो अ फ्यू थिंग्स दैट आई हैव रेड अबाउट. लेट्स सी हाउ टू स्टॉप बीइंग टाइम पुअर, और एटलीस्ट मैनेज दिस फीलिंग. शुरुआत करते हैं एक बेसिक सी चीज से, अपने थॉट प्रोसेस से. जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा फर्स्ट थॉट होता है कि कितनी सारी चीजें करनी है, जल्दी उठो नहीं तो नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं है. जब आप अपना दिन शुरू ही ऐसी मेंटालिटी के साथ करोगे तो भागते ही रहोगे. ऑल्सो क्लीशे अलर्ट, द सोल्यूशन इज टू थिंक अबंडेंटली. इफ यू कैलकुलेट तो स्लीप को हटाने के बाद हमारे पास करीब 17-18 घंटे होते हैं दिन में. तो थिंक कि आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई विल बी एबल टू डू व्हाट आई वांट टू डू टुडे. अबंडेंट होना है, लेकिन एकदम रिलैक्स भी मत हो जाओ कि ओह सारा दिन पड़ा है कर लूंगी, तब भी कुछ नहीं होने वाला. सो या, स्टार्ट योर डे विद सच पॉजिटिव थॉट्स. ऑल्सो दिस इज अ बिग नोट टू सेल्फ. अब इंटेंशनल होने की बात की है तो द नेक्स्ट थिंग वुड बी टू प्लान योर डे इन एडवांस. प्लानिंग माई वीक इन एडवांस हेल्प्स मी. Not like fully plan, but I write some set tasks in my planner for the week and even for the month if there is something. जिससे मुझे ना एक ओवरव्यू रहता है कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीक से या फिर मंथ से. फिर हर रात में आई टेक अ लुक एट माई नेक्स्ट डे टू गेट एन आइडिया कि क्या क्या करना है. इससे ना नेक्स्ट डे आई फील मोर इन कंट्रोल एंड आई एम एबल टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड कॉल्स, मीटिंग्स एंड स्टफ. थर्ड थिंग दैट वी कैन डू इज टाइम ब्लॉकिंग. मतलब पूरे दिन में जो जो काम करने हैं उनको एक फिक्स टाइम दे दो और उस टाइम पे वही चीज करो. नाउ देयर आर अ फ्यू डिफरेंट वेज टू टाइम ब्लॉक. एक तो है टाइम बॉक्सिंग. इसमें आप दिन के हर काम को प्रायोरिटी के हिसाब से अलग टाइम दे देते हो और उस टास्क को उसी फिक्स टाइम में करते हो. अब दूसरा तरीका है बैचिंग, जिसमें आप एक जैसे टास्क को एक साथ ग्रुप करके खत्म करते हो, तो आपको सारा दिन अलग अलग तरह के काम में बार बार स्विच नहीं करना पड़ता. लाइक एक दिन 2 घंटे बैठ के पूरे वीक की रील्स शूट कर दी, या पॉडकास्ट के 4 एपिसोड्स बैक टू बैक रिकॉर्ड कर लिए. इट वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट इट हैजंट वर्कड फॉर मी बिकॉज आई फाइंड अ बिट बोरिंग. टाइम ब्लॉकिंग का तीसरा तरीका है डे थीमिंग. ये टर्म तो मुझे रिसेंटली पता चला है, बट आई हैव बीन प्लानिंग माई डेज लाइक दिस फॉर क्वाइट सम टाइम. डे थीमिंग में आप हर दिन को एक अलग थीम देते हो और उस दिन सिर्फ उसी पे काम करते हो. It's good when you have many areas of responsibilities. So to give you context, I gave up a lot of my social media work in the beginning of 2022 and now work with only 2 very good clients. तो मैं मंडे को एक क्लाइंट का काम करती हूँ, ट्यूसडे को दूसरे का और वेंसडे को दोनों के लेफ्ट ओवर स्मॉल टास्क. थर्सडे को आई वर्क ओनली ऑन लिटिल फिक्सेस. फ्राइडे इज फॉर टाइंग द लूज एंड्स ऑन एवरीथिंग एंड फॉर लर्निंग. Saturday is for cleaning and organizing the house.
I also work on Saturday if there's something urgent, but for just about 1-2 hours. Sundays, no work, just chill. Again, there are exceptions sometimes, but I try to stick to it as much as I can. वेंसडे और फ्राइडे को लूज एंड्स वाला डे रखने से मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू फिनिश एवरीथिंग फॉर अ क्लाइंट इन वन डे एंड फॉर इवन लिटिल फिक्सेस फॉर दैट मैटर. तो ना थोड़ा बफर मिल जाता है और सोशल मीडिया वर्क हो या लाइफ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रहती हैं तो ऐसा बफर बहुत ज़रूरी भी है. ऑल्सो स्टॉप मल्टीटास्किंग. इट रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी. आई थिंक वी ऑल नो इट बाय नाउ. सो अभी मैं क्या करती हूँ कि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो आई टर्न इंटरनेट ऑफ ऑन माई फोन्स. तो अगर मैं लैपटॉप पे हूँ या कोई बुक पढ़ रही हूँ तो फ़ोन का इंटरनेट तो बंद ही कर देती हूँ. येस, इफ़ समवन वांट्स टू कॉल आई पिक द कॉल, बट बाकी जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो नहीं आते हैं. तो इट रियली हेल्प्स इन फोकसिंग एंड काम बहुत जल्दी से हो जाता है. तो टाइम ब्लॉकिंग की हैबिट बनानी होती है एंड यू माइट नॉट लाइक इट इन द बिगिनिंग. You might even fall off the grid sometimes, but don't give up. Revise your approach and try again. So, abundant mindset, planning in advance, and time blocking are 3 things that can help you. ये चीज़ें मैं थोड़ा कर भी पा रही हूँ, but there's more to coming out of time poverty. प्रोफेशनल वर्क में मैं जितना टाइम ब्लॉकिंग कर पाती हूँ उतना पर्सनल लाइफ में नहीं हो पा रहा है. I feel like I'm running from one thing to another in my personal life. Somehow I need to follow time blocking for my family and for myself. ट्राई भी किया था मैंने, टाइम बॉक्सिंग करके शेड्यूल बनाया था, बट 3-4 दिन बाद सब कचरा हो गया. ऐसा है ना कि ये जो घर के काम होते हैं इनको हम ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो हो ही जाएंगे, बच्चा तो पढ़ ही लेगा, हम कभी ना कभी बच्चे के साथ खेल ही लेंगे. तो इस मेंटालिटी के साथ मैं जाती हूँ ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है. बट द फैक्ट इज दैट नॉट बीइंग एबल टू फोकस ऑन माई सेल्फ एंड माई फैमिली, तो गिल्ट वाली या जो अनफुलफिलमेंट वाली फीलिंग है ना ये आती रहती है. सो यहाँ पे व्हाट आई नीड टू डू इज टू बी मोर माइंडफुल ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, वेदर इट्स वर्क और फैमिली टाइम. नाउ ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए एंड आई एम येट टू नील इट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मी टाइम एंड फैमिली टाइम. You know, when I play with Idaya, I keep thinking about what else I could be doing instead of these activities which don't give tangible results. तो tangible चीज़ों वाला या practical होने वाला ये aspect मेरे लिए काफ़ी problems create करता है and yes, I have to work on it. ये mindset जो है मुझे लगता भी है कि ये गलत है, ठीक नहीं है, but I still struggle with it. Mindful रहना थोड़ा मुश्किल है and I have, conflicting thoughts all the time in my head. I also know that meditation helps train your brain in being in the present moment, but 5 deep breaths लेना भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए. I am trying once a week though. At the end of the day, when I reflect on what all I did during the day, I tend to focus on work achievements, but really think about little wins in personal life. So my life coach Sanjeet Ray recently asked me to sit for 5 minutes every night and write my tiny wins of the day, like traveling alone in Bangalore metro for the first time or being able to tell a story to my daughter today. But when I sit, I can't think of any such achievements because they feel so normal. As much as I am good with words and get appreciation for the way I write or speak, I struggle to write these things. कितना ironic है, अपने ही बारे में नहीं लिख पा रहे कि आज मैंने क्या किया. तो mindfulness and reflection can help, but I am struggling with them अभी. So can't say anything except that I'll try to try them. देखो, यहाँ पे रियल टॉक ही है तो वही बताऊंगी जो पता है और किया है. बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकती. I feel that's the beauty of being able to talk openly with you. जैसे मैंने बोला भी कि solo episodes are like my journal entries, so they help me in reflecting, understanding what's happening and also in trying to find solutions. Then you relate with what I say and have your takeaways and probably also apply them to improve your life in some small way. I'm truly grateful to you for listening to this episode. अगर आपको helpful लगा है तो please share it with 2 people you care about. Follow Little Fixes podcast on your podcast app and rate and review us too. This helps the podcast in reaching more people, तो दूसरों की हेल्प के साथ मेरी हेल्प भी हो जाती है. अब नेक्स्ट एपिसोड में कुछ मेंटल हेल्थ की बात होगी और कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की. तो अब मिलते हैं 20 मार्च को. तब तक के लिए खुद से प्यार करते रहो और सदा सैसी रहो. बाय.